श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्री श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज की। श्री गुरु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Hare Gita Pavana. Jayo Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gong Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gong Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Naya Krishna Pitaya Bhutale Sevate Bhaktivedantam Damini Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisatam Sunnavadi Patrasade Satarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए, तो मैं आपका जोश देखना चाहता हूं, तो जितना जोर से हो सके हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। एक साथ दोनों हाथ ऊंचे करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। स्वागत है आपका सम्मान समारोह 2026 में। वैसे तो आपका सम्मान हर दिन होना चाहिए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनके हाथों की कलाकारी सभी लोगों के घरों में जाती है और उसमें भगवान विराजमान होते हैं। बताओ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सभी लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, वो आपके बनाए गए मंदिर में रहते हैं। जो भगवान सबको घर देते हैं, आप उनका घर बनाते हैं। तो ये सम्मान आपका हर दिन होना चाहिए, लेकिन हर दिन सम्मान करेंगे तो अपन काम कब करेंगे? इसलिए हमने ये वाला दिन चुना है ताकि हम सभी आपका सम्मान कर सकें। हम सब लोग आपका हृदय से स्वागत करते हैं। एंड वी ऑल्सो वेलकम, महाराज का ही ये डिपार्टमेंट है और प्रभु जी का ही ये डिपार्टमेंट है, इस्कॉन से पधारे सभी भक्त, हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, स्पेशल वीडियो, जो कि इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का वीडियो है, जो कि हिंदी में है। हम स्क्रीन पर उनका वीडियो प्रस्तुत करते हैं। यह बालक 70 वर्ष की आयु में पश्चात देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा और पूरे विश्व में 108 दिव्य मंदिरों का निर्माण करेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की बहुत ही इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी अच्छी तरह से प्रचार हो। अभय का जन्म एक गौड़ीय वैष्णव परिवार में हुआ था। बचपन से ही अभय के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति थी। जब अभय के पिताजी भगवान की पूजा करते थे, तब अभय उनकी नकल किया करते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे अभय के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और आस्था और भी दृढ़ होती चली गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सन 1922 में अभय अपने एक मित्र के कहने पर पहली बार अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। पहले दर्शन में ही उनके गुरु ने उनसे पूछा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। अभय ने उत्तर दिया, हमारी बात कौन सुनेगा, जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा और जवान सब देश को स्वतंत्र कराने में लगा हुआ है। उनके गुरु ने कहा, इस जगत की हर वस्तु अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। यह सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन सही हाथों में है, और उन्होंने उसी क्षण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। नाइनटीन 1936 में मुझे एक पत्र लिखा, अंतर्ध्यान होने का 15 दिन पहले। देखो जी,
तुम अंग्रेजी में प्रचार करो, इसमें तुम्हारा मंगल होगा और जागरूकता होगा। अभय प्रतिदिन यह सोचते थे कि उनके गुरु के आदेश कैसे पूरे होंगे। सन 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड पत्रिका की शुरुआत की। उस पत्रिका में अभय ने लिखा कि मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष है उसका मूल कारण आध्यात्मिकता का अभाव है और यही अभाव मानव के समस्त दुखों की जड़ है। अभय ने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास किए, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया और वे वृंदावन जाकर राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे। संन्यास ग्रहण करने के बाद वे A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नाम से जाने गए। संन्यास के बाद प्रभुपाद पूरी तरह अकेले हो गए। इतनी वृद्ध अवस्था में लेखन, भोजन बनाना और प्रचार सब कुछ अकेले करते थे। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में प्रतिदिन सुबह भीड़ भरी ट्रेनों में वृंदावन से दिल्ली जाते थे अपनी पत्रिका छपवाने के लिए। वे भारी कागज की बंडल स्वयं अपने सिर पर उठाकर प्रिंटर तक ले जाया करते थे। दिल्ली की 40 डिग्री सेल्सियस से भी भीषण गर्मी में गली गली जाकर पत्रिका बेचते थे। छपाई के लिए धन बचाने हेतु श्रील प्रभुपाद भोजन छोड़ दिया करते थे और कई बार उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक दिन पत्रिका बेचते समय एक गाय ने उन्हें सींग मार दिया और वे कुछ समय तक सड़क के किनारे बेहोश पड़े रहे। प्रभुपाद के जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आईं, परंतु उन्होंने हर पीड़ा को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। किंतु श्रील प्रभुपाद ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि यह उनकी नहीं, उनके गुरु की इच्छा थी। और भगवान की प्रेरणा से मैं अमेरिका में जाने का विचार किया और उधर जाने के पहले भगवान की कृपा से भागवत का ऊपर अंग्रेजी टिप्पणी लिखने के शुरू की। यही राधा दामोदर टेम्पल में मैं बैठ बैठ के लिखता था। इसी प्रकार जब 3 ग्रंथ 3 भाग भागवत की प्रस्तुत हो गया, and 65 उस समय मैं बहुत मुश्किल से अमेरिका में गए। जलदूत जहाज से यात्रा करते समय उन्हें 2 दिनों में 2 बार दिल का दौरा पड़ा। यदि तीसरे दिन दिल का दौरा आता तो उनका प्राण जाना निश्चित था।
किंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब समय आ गया है। अब तुम्हें अपने गुरु के स्वप्न को साकार करना है। चिंता मत करो अभय, मैंने सब व्यवस्था पहले ही कर रखी है। तुम अमेरिका जाओ और देखो कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अब केवल विश्राम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you're going to San Francisco. जब प्रभुपाद बोस्टन की पोर्ट पर पहुंचे तो वे सोचने लगे कि कृष्ण ने मुझे यहां क्यों भेजा है, जहां सभी लोग काम वासना में लीन हैं। मैं उन्हें कृष्ण भावना का प्रचार कैसे करूं? यह एक अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन मुझे प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद के पास केवल 40 रुपए और कुछ किताबें थीं। न कोई सहारा था, न कोई अपना। 70 साल की आयु में प्रभुपाद अमेरिका में अकेले थे। प्रभुपाद न्यूयॉर्क की ठंड के बारे में अनजान थे। वे बिना किसी साधन के -15 डिग्री सेल्सियस की ठंड में चलकर प्रचार करते थे। प्रभुपाद पुस्तकें बेचकर जीवन जीते थे। उनको यह भी निश्चित नहीं था कि अगला भोजन कैसे मिलेगा। कभी कभी तो दिन में एक बार ही भोजन कर पाते थे और कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। प्रभुपाद एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। उन्हें यह तक नहीं पता था कि अगले महीने का किराया कैसे दें। और इसी बीच उनकी टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चोरी हो गए, जिनके माध्यम से प्रचार करते थे। प्रभुपाद पूरी तरह टूट गए। वे शिपिंग कंपनी तक यह जानने जाते थे कि भारत लौटने वाला अगला जहाज कब है। फिर सोचते थे कि कुछ दिन और रुक जाते हैं। यदि कुछ नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने स्वयं को कभी अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके गुरु महाराज का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। इसलिए प्रभुपाद कभी भी विश्वास नहीं हारते थे। एक साल तक संघर्ष करने के पश्चात वह समय आने वाला था जब श्रील प्रभुपाद द्वारा यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैलने वाला था। उन्होंने 1966 में न्यूयॉर्क के 26 सेकेंड एवेन्यू पर मैचलेस गिफ्ट्स नामक एक छोटे से स्टोर फ्रंट से इस आंदोलन की शुरुआत की, जो धीरे धीरे एक मंदिर में परिवर्तित हो गया, जहां वे नियमित रूप से भगवद गीता की कक्षाएं देते थे, हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराते थे, अपनी पुस्तकों को स्वयं बेचते थे और हर रविवार लगभग 200 लोगों के लिए प्रसाद का आयोजन करते थे। और प्रतिदिन 15 से 20 लोगों के लिए भोजन स्वयं बनाते थे। अंत में बर्तन भी स्वयं साफ करते थे।
इस शुद्ध भक्ति और सेवा भाव को देखकर अमेरिकी युवक युवतियां बड़ी संख्या में उनसे जुड़ने लगे। अब यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जड़ पकड़ चुका था। फिर श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क में एक पेड़ के नीचे कीर्तन शुरू किया, जहां वे छोटे सा टैम्बुरिन्स के साथ लगातार 3 घंटे तक हरि कृष्ण संकीर्तन करते थे। ये कीर्तन इतना प्रभावित कर गया कि देखते देखते अमेरिका की युवा और युवतियां भारी मात्रा में जुड़ने लगी। 13 जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की। (1967) में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में दूसरा केंद्र स्थापित किया। फिर लॉस एंजलिस, यूरोप, अफ्रीका और ऐसे ही देखते देखते ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया। गुरु और कृष्ण पर अद्वितीय श्रद्धा का उदाहरण प्रस्तुत करके श्रील प्रभुपाद ने मानव समाज में इतिहास रच दिया। जब एक ज्योतिषी ने श्रील प्रभुपाद की कुंडली देखी तो वे कहते हैं, इस महापुरुष की कुंडली को कोई भी पढ़ नहीं सकता। इनके ग्रह पूर्ण रूप से अनुकूल स्थिति में है। ये सीधे भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और जब ये लिखते हैं तो इनकी कलम में स्याही नहीं होती, इनकी कलम में अग्नि होती है जो संपूर्ण संसार के अज्ञान को भस्म कर देगी। Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 श्रील प्रभुपाद कौन है? जो आप ये राइट हैंड साइड पे एग्जीबिशन देख रहे हैं जिसमें गुरु महाराज का सबसे नीचे एक फोटो है जिसमें वो कैमरा लेकर के खड़े हैं। तो एक सन्यासी जिसको निर्देशन का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के प्रचार के लिए एक सीरियल बनाया जिसका नाम है अभय चरण। यदि आप वो सीरियल देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब के पर मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं, या आप भक्तों से संपर्क करेंगे तो उसको देख सकते हैं। उन्होंने ये वीडियो बनाया, ना सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि उस समय दूरदर्शन पर इसको प्रसारित भी किया। ऐसे ही गुरु महाराज ने जब यहाँ पर उज्जैन में आए तो उन्होंने भी एक कारनामा करा। उन्होंने मात्र 9 महीने के अंदर इस्कॉन उज्जैन की स्थापना की, उसे कंस्ट्रक्ट किया। इतना बड़ा मंदिर जो आप विशाल मंदिर देख रहे हैं वो उन्होंने मात्र 9 महीने में बनाया। देन उसके बाद में एक और बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। उन्होंने देखा कि इस्कॉन इतना आगे बढ़ रहा है तो वहां पर हर एक मंदिर में जो मंदिरों के भक्त हैं, केंद्र हैं, ये इतने आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर सब लोगों को आवश्यकता होगी खूबसूरत मंदिरों की, जो कि अच्छे सागवान लकड़ी से बने, बहुत अच्छी नक्काशी हो, और कैसा रहे कि जब ये भक्त बनाए और भक्तों के निर्देशन में बने। तो यही इच्छा से उन्होंने अल्टर्स डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसमें आप सब लोग सहभागिता कर रहे हैं। उन्होंने ये अल्टर्स डिपार्टमेंट इसलिए शुरू करा कि ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसकी लक्ष्मी हमारी सोसाइटी में रहे, भक्तों को एक शुद्ध मंदिर मिले जो कि सागवान लकड़ी से बना हुआ हो और भक्तों के निर्देशन में बना हुआ हो। तो अब हम सुनते हैं परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का उद्बोधन ऑन द मेन स्क्रीन। I will ask Brajendra Krishna and Abhay Charan to come here and just explain. I told you the other day that we are making altars here in Ujjain and altars for the deities.
And we are also not only just carving the altars, but we are also doing the gold leafing and completing the altars. And so just they have been displayed there, different sizes. And so come, and I mentioned about these two devotees yesterday. They were not there, so I couldn't introduce them. This is Brajendra Krishna, and this is Abhay Charan. Both of them are from the National Institute of Technology, and both of them did the engineering, and both of them are working very prestigious jobs. Where were you working? You were working with Reliance, and you were working with Goldman and Sachs. He was working for Goldman and Sachs, and they were doing very well naturally, and they quit their job after working for 2 years. They had to fulfill the requirements, working for 2 years, and then as soon as they completed their 2 years, they just came and joined. Actually, 3 of them were friends from before, and all 3 of them joined. Where is Bansidhari? Is he here? Come here. So, Brajendra Krishna and Abhay Charan and Bansidhari, all 3 of them are taking care of the altar department, and they're very, very efficiently managing the department. So, you can explain about the altars, like, or go ahead. Don't feel shy. Most humble obeisance in the lotus feet of my spiritual master. By whose instruction, I am trying to speak a little. I don't know anything. Out of his instruction only, we are humbly trying to do this service for the pleasure of Srila Prabhupada and all the devotees in ISKCON. And Guru Maharaj is giving this wonderful contribution to the devotee community in the form of these beautiful temples for the deities. And in this way, we are also getting involved in serving the deities and devotees all over the world. So here are some of the altars which we have kept for display. These are being made as a sample. We can make altars of any size based on the requirements of the space available and based on the sizes of the deities. The altars that we have now made, they are 2 feet long, 2.5 feet long and 3 feet long respectively. These are some of the designs that we generally make. Guru Maharaj is very particular about having domes in the altars, because he says without a dome, an altar is not an altar. So the dome looks very beautiful in the altars. Guru Maharaj has got very, very expert carving craftsmen. They hand carve each and every design that you can see. It has been hand carved. It has not been made by some machine or some mechanical way that way. And everything has been hand carved and very delicately and very with a lot of effort it has been prepared. And then after carving is one great feature. Other than that, the thing that gives its greatest beauty is gold leafing. Guru Maharaj says that gold leafing works like a miracle. When it is covered with gold, it looks exquisitely beautiful, as you can see. So this gold leafing is also done by devotees. We use 24 karat gold leaves, which is very, very durable also. It is covered with successive coatings of sealers, so it is very, very durable. And if it is handled very nicely, then it can long last very easily. So these altars, these are made with top quality Indian teak wood. The Indian teak wood, it is best for this kind of carving purpose, and it is available very close to Ujjain, so we are getting it very easily. So this best quality Indian teak wood is used, and all the materials that we use for this, all the painting material, all the binding material, that is all best quality, which reflects Guru Maharaj's mood of doing everything first class. I don't have no words. Okay, thank you. You can see, generally we do it in 3 ways.
You see, some devotees wanted just wood. Like for example, like in Switzerland, 4 of my disciples have taken 4 altars, which are like this one that is unpolished, just bare, just simple wood. What they did actually, they took that. Actually, this idea came from one of them, who is an art, what should we say, that art evaluator. He is a PhD in art evaluation, like he can assess the value of art. Anyway, he's coming from that background. So he considered that he would have his altar just bare teak wood, because teak wood has some very nice kind of shade in that. Not shade, like distinct kind of design in the wood itself. And what he did, he took that and he just put oil on it. And as a result of that, just the wood has become enhanced. The design of the wood has become enhanced. So that is one thing that we are doing. And another one is just wood in polish and then gold lift. That is what, say for example, our Ujjain altar, temple altar is like that. It was just varnished or polished, and then we gold lift it. And then we developed another design that is a pearl white paint and then gold. And you can see that is the most striking one. The pearl white and then gold leaf. And as Abhacharan described, like we can do any size, any design. All you have to do is just give the design. Like we have done quite a few of them, and they gave us the design. For example, most really those who are from Gurgaon, they know, Radheshyam Prabhu gave his one design from Vrindavan that he saw, and we did it for him. How many of you saw Radheshyam Prabhu's altar? You didn't see it, Atmaram? Yeah. And Radheshyam Prabhu actually told me that what we did looks much better than the design that he gave us. In this respect, I must also admit that, we have, very fortunately, we got a very good team of carvers. They're from Saharanpur, where the carving actually takes place. They all are Muslim. And the person who is the leader of that group, Aslam, he is very saintly person. Like he's a Muslim, but he blends in with us perfectly and very respectful and very talented carver. Anyway, so these are the facilities that we have available here. And some of you already have your altars. Like Giriraj, you got your altar already. And few altars are already in making, like Jamunacharya placed an order. And but did you start his work? Not yet. He's sitting here, mind you. He won't be very happy with that answer. Whose is that middle one? That white and gold big one? That is just a simple one, because it is a very common size. Oh, okay. Does it fit in with Jamunacharya's requirement? We haven't yet got the dimensions. We'll find out. Oh, I gave you the dimension. Okay, anyway. So, anyway, there you can see the more domes are there, more attractive it becomes. Like some are just one dome, and generally we make with 3 domes,
and the common ones are with 4 domes. Central dome, 2 side domes, and 1 dome in the front. So anyway, so we just wanted to show you. Actually, they had a program of asking you to come to that their work area, but I thought that in that area so many of you won't be able to. It will be difficult for all of you to go there. That's why I thought that we can have them set up here, and they would give their presentation, and now you can go and whenever, I mean after the class, not now, just have a look at these altars. And at the same time, I want to express my very heartfelt thanks to these boys. They came forward to help this movement, and they're doing so much, they're taking up so much responsibilities. And I also see the amount of appreciation they're getting. Recently, we did some altars for Laguna Beach Temple, and the Laguna Beach Temple president actually thanked them profusely, saying that they could never imagine that the work would be of this quality. And as I told you, many of you who came from South Africa, when you go back, you'll go and see the Phoenix altar, and I think that's a very, very nice piece of work. And okay, so thank you all very much. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. अभय चरण प्रभु जी इसे बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट गाइडेंस से हैंडल कर रहे हैं, और सब में सबसे बड़ा सहयोग है आपका। इस वीडियो में असलम जी की भी तारीफ हुई, जो कि हमारे साथ अभी भी साथ में है, और आशा है कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहे। सो नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू द वन अनदर मैजिकल पर्सन। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने बहुत ही शक्ति प्रदत्त शिष्य बनाए। उनमें बहुत खास भक्त हुए, जैसे हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जी हमारे बीच में, हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु जी हैं। उन सभी में भी एक विशेष भक्त उन्हीं की तरह एक भक्त हुए, जिनका नाम था उस समय गंगा नारायण प्रभु जी। हिज डन MBBS, उन्होंने डॉक्टरी पूरी कंप्लीट करी। और महाराज की जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज ने, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि क्या करोगे। सो हिज रिप्लाई इज दैट कि जो आप करोगे। और वो उस दिन से लेके आज तक केवल वही चीज कर रहे हैं जो उन्होंने बोली है। मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, जो कि हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। शुरुआत करेंगे हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जी के साथ में, और महाराज फिर एंड में उद्घोषण देंगे। जब गुरु महाराज ने सबसे पहले दीक्षा दी थी, तो सबसे पहले डिसाइपल जो बने थे, उनमें बहुत सारे शक्ति प्रदत्त डिसाइपल थे, तो सब नाम आया था वो थे हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जी। हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जी टेंपल कमांडर रह चुके हैं, बहुत सारी सेवाएं उन्होंने करी हैं। और प्रभु जी की एक विशेषता है, प्रभु जी कभी सोते हुए नहीं दिखते हैं मुझे। जब भी देखते हैं प्रभु जी हमेशा सेवा में रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और एक सन्यासी का जीवन बिताते हैं। प्लीज वेलकम हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जी ऑन द स्टेज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, श्रीमद् गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये मुझे जो अभी इतना बहुत सम्मान दे रहा है, ये मेरे ये नहीं है, ये गुरु महाराज का ही सौभाग्य है। गुरु महाराज की जो कृपा है, क्यों ना मैं तो बहुत एकदम नगण्य भक्त है और कोई योग्यता भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज कृपा करके उन्होंने इस प्रकार से मुझे शिष्य मानकर इस प्रकार से हमको एक सेवा करने के अधिकार दिया है। तो इसलिए गुरु महाराज को ही मैं इस पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ। तो मैं पहले से ही देखा हूँ
कि ये जो गुरु महाराज के कृपा से ऑल्टर डिपार्टमेंट विशेष करके जब बजेंद्र कृष्ण प्रभु और अभय चरण प्रभु के इसमें दायित्व में आए और फिर दोनों मिलके विशेष करके अभय चरण प्रभु उसको एकदम पूरा उस सेवा को गहरे से लिए और उन्होंने इस प्रकार से एक संकल्प किया कि सारे जो भारत में जहाँ जहाँ पूरा इस ऑल्टर डिपार्टमेंट के जरूरत है उन्होंने पूरा उसको फुलफिल करेंगे और नया नया जो टेक्निक वो उसको अप्लाई करने लगे। हम जब देखा पहले एक ही मशीन लेके आए थे और उस एक मशीन से अभी 8 मशीन आ गया है और आप लोग सब प्रभु जी के साथ में रहते हुए इस सेवा को इतना सुंदर रूप से कर रहे हैं कि सारे जगत में हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम देखते हैं सभी लोग हमारे ऑल्टर के बारे में बोलते रहते हैं। जैसे हम जब ये जो साउथ अफ्रीका के जो ऑल्टर का जब हम गए तो हमारे जाने के पहले ही ऑल्टर पहुंच गया उधर और पूरा सेटअप हो गया है। फिर जब हम वहाँ वो ऑल्टर जब सेटअप करके पूरा वहाँ गुरु महाराज जब गए ऑल्टर स्थापना हुआ है सारा लोग ये ऑल्टर देख के सभी लोग गुरु महाराज के उज्जैन के और यहाँ के भक्त लोग के सभी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो ऑल्टर डिपार्टमेंट के जो दायित्व है ये सही सही भक्त के हाथ में आया है और ये सही सही रूप से इसको प्रगति हो रहा है। तो ये प्रार्थना करता हूँ ये और आगे बढ़े और इस प्रकार से सारे जगत में सभी शहर और गांव में जहाँ जहाँ भी ऐसे ही मंदिर रहेगा और वहाँ उज्जैन के ऑल्टर, उज्जैन के श्रील प्रभुपाद, उज्जैन के ड्रेस ये सभी वहाँ वर्तमान दिखाई देगा। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्रीमद् भक्तिसागर स्वामी गुरु महाराज की जय। उज्जैन ऑल्टर डिपार्टमेंट भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। अनिरुद्ध प्रभु जी मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय पे इस्कॉन में ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन कर लिए थे, इतने ज़्यादा सीनियर हैं। और विशेष रूप से जब भी कुछ ऐसा होता है जैसे लकड़ी के ऑक्शन में जाना है या कुछ ऐसी कठिन सेवा होती है तो मैं महाराज का और हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु हैं उनका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जब भी उनका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ मुझे बहुत सेवा का अनुभव बहुत अच्छा होता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि जीवन भर और जन्म जन्मांतर में इस तरह छोटी सी भी सेवा कर सकूं प्रभुपाद जी के सुंदर आंदोलन में। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना मेरे कोई भी योग्यता नहीं है और कोई भी संभावना नहीं कि मैं कुछ भी कर सकूं। हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु जी। मंदिर की शुरुआत से ही और गुरु महाराज से जब से उनका संपर्क हुआ है हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु जी ने गुरु महाराज की और इस्कॉन उज्जैन के अंदर अपनी सेवाएं देते हुए आए हैं। विशेष रूप से प्रभु जी इज वेरी एक्सपर्ट इन फाइनेंस। तो मंदिर का जितना भी लेखा जोखा होता है वो सब प्रभु जी देखते हैं, अपने अल्टर्स डिपार्टमेंट का भी। एंड टाइम टू टाइम ही विल ऑल्सो इंस्पायर्ड अस कि हम हमारी साधना में कैसे आगे बढ़े। प्रभु जी ऑलवेज वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और पूरी तरह मंगल आरती अटेंड करके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके और उसके बाद में अपनी सेवाओं में लगते हैं जिससे वो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं ताकि हम उनसे सीख सके। हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानितिमिन्दस्य गणन्य श्लोकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामित्राम्ये स्निग्धचेतुष्वप्नितबाणञ्चरश्रुतं प्रभुपादगत प्राणानोमि भक्तिचरण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ये। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। मेरा कोई योग्यता नहीं है कुछ बोलने के लिए, तथापि वैष्णव का आदेश निर्देश पालन करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो ये गुरुमस का कृपा से
ये जो ऑल्टर डिपार्टमेंट आज जो प्रगति हो रहा है, तो अभय चरण प्रभु मुख्य भूमिका में इसमें रहते हैं और उन्हें इतना परिश्रम करता है जो मैं देखा यहाँ से 3-4 दिन पहले सारा रात जाग कर उन्हें ऑल्टर डिपार्टमेंट का जो कुछ कैसे प्रगति होगा, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश कर रहा था। और पहले जो बताए थे, जो गुरु महाराज की कृपा से बजेंद्र कृष्ण पो, अभय चरण पो ये ऑल्टर डिपार्टमेंट में शामिल हुआ था। तो मैं चाहता हूँ और गुरु महाराज प्रभुपाद का कृपा से, भगवान का कृपा से ऑल्टर डिपार्टमेंट और आगे बढ़े और सारी भक्त लोग, सारा विश्व ये ऑल्टर का उनको विग्रह को बैठाया, उन्हें सारा विश्व में प्रचार करे। तो इस प्रकार मैं बोल के यहाँ पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु जी की जय। हरि ओम। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, एक्चुअली प्रभु जी बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं कि ज़्यादातर सीनियर भक्त सब प्रचार में ट्रैवल करते हैं और प्रभु जी ज़्यादा समय मंदिर में ही रहते हैं और इतने आदर्श भक्त हैं। सुबह से लेकर के शाम तक उनका जो शेड्यूल है, मंदिर के कार्यक्रमों में जो उनकी उपस्थिति है, एकदम आगे रह कर के पूरे तन्मयता के साथ में और बहुत अच्छी निरंतरता के साथ में उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह के अच्छे आदर्श को देख कर के हम लोगों को बहुत शक्ति मिलती है और मैं आशा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से हम लोग अच्छे से सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्ण। So now it's time to introduce you. मंदिर की जब शुरुआत हुई तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए हर संडे के दिन प्रोग्राम होते थे। उसमें 3 अलग अलग भक्त होते थे जो कि क्लास देते थे। उसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यदि किसी को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे तो वो हैं हमारे हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु जी। So now it's time to introduce His Grace प्रेम भक्ति प्रभु जी। प्रेम भक्ति प्रभु जी is also संन्यास कैंडिडेट। जल्द ही वो हमें महाराज रूप में मिलने वाले हैं और प्रेम भक्ति प्रभु जी is also guide us time to time कि हम कैसे हमारे भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिनीति नामिनी स्निग्धोचेता सुप्रणेता भग्मिनं चरसाप्लुतम प्रभुपादगत प्राणा नवमी भक्ति चारुपदम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की ऐसा लाइट की सामने बैठने का आदत नहीं है, लग रहा है कि शूटिंग हो रहा है। यहाँ पे आके मेरा पता था कि अभय चरण प्रभु बताएंगे कुछ बोलने के लिए, दिमाग में कुछ थीम सेटअप भी किया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो बदल गया। जैसा जब पढ़ाई लिखाई करते थे यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो एनसीसी नाम पे स्टूडेंट लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे ज़रूरत की टाइम, इमरजेंसी टाइम कैसे युद्ध करना पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें थे। तो उसी टाइम हमको पता चला था, जैसा इंडिया में जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसमें हजारों लाखों सैनिक है, लेकिन उस सैनिक लोगों को परिचालित करने के लिए जो व्यक्ति रहते हैं उन लोग को ऑफिसर्स बोलते हैं, कमीशन रैंकिंग ऑफिसर्स। वो कमीशन रैंकिंग ऑफिसर्स को अलग अलग ग्रेड रहते हैं। सबसे पहला जो होता है सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसा ऐसे होता है। 12 रैंकिंग ऑफिसर होता है, 12। सबसे ऊंचा 12 रैंकिंग जो ऑफिसर होता है उनको बोलता है फील्ड मार्शल।
और उनको नीचे जो रहते हैं उनको बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल। यहाँ पे आके मेरा वही चीज याद आ रही। ये ऑल्टर्ड डिपार्टमेंट्स एक कैंपस देख के लग रहा है एक युद्ध क्षेत्र है। और युद्ध क्षेत्र में आप लोग जो हो ये इंडियन आर्मी और इन लोग को नेतृत्व जो दे रहा है सबसे बड़े ऑफिसर फील्ड मार्शल हिज ग्रेस अभय चरण प्रभु, और उनके जो नीचे ऑफिसर होता है हिज ग्रेस प्रेम प्रकाश प्रभु जी। एक देश का जैसे गवर्नमेंट होता है ना, उसी प्रकार ये अल्टर्ड डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट होता है हिज होलिनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज। और उन्हीं के जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हमारे परम आराध्य परम गुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि एक राज्य चल रहा है। ये जो डिपार्टमेंट है अल्टर्ड डिपार्टमेंट, आप लोग देख लीजिए, इसकी एक कॉमर्शियल, इसका बोलता है एक इंडस्ट्रियल जोन है ना। चारों तरफ में बहुत फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, अलग अलग कार्य में उन लोग नियोजित है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी हो रहा है, जो कार्य होता है, आप लोग जो काम कर रहे हो, ये एक विशेष है। क्या है? सभी व्यक्ति अपने अपने कारखाना खुल के रखा, कैसे उनकी पर्सनली बेनिफिट होगा। और यहाँ पे जो काम करने वाला आप हो, विशेष करके अभय चरण प्रभु, प्रेम प्रकाश प्रभु, आप लोग पहले जानते हो गुरु महाराज स्वयं इन लोग को तारीफ किया। मध्य प्रदेश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी NIT से पास करके आए, नौकरी भी किया था, लाखों रुपए से ज्यादा मायने था। ये सब छोड़ के ऐसा इंडियन आर्मी अर्थात भगवान की सेवा के लिए एक उपयुक्त गवर्नमेंट के अंडर में ज्वाइन किया। चारों तरफ में सभी व्यक्ति अपने भोगने के लिए विचार कर रहा है, अपने सुख के लिए विचार कर रहा है। इन लोग इतना कठोर परिश्रम कर रहा है, आप आत्म सुख के लिए नहीं, अपने संतुष्टि के लिए नहीं है। इन लोग जो कर रहा है ये सभी कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए होता है। यह इसलिए यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वेरी स्पेशल, विशेष है। अभय चरण प्रभु एक व्यक्ति देख लीजिए आप लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवीजन भाग किया गया है। कोई व्यक्ति कटिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्विंग कर रहा है, कोई व्यक्ति पॉलिश कर रहा है, कोई व्यक्ति पेंट कर रहा है। उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल एक ऑल्टर निकाल के आते हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार एक साधारण बालक एक साधारण परिवार में जन्म लेते, वो ऐसा विशेष कैसे बन सकते बोलिए? जिनके अंदर मल्टी क्वालिटीज है, बहुत गुण है, ऐसा व्यक्ति साधारण से असाधारण बनते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है, कोई विशेष कारीगर के प्रभाव से होता है। वो होता है हमारे परम गुरु श्रील भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की। कोई व्यक्ति अभय चरण प्रभु, क्या ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, क्या अमल भक्त प्रभु ये काम करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। इन लोग का उद्देश्य था भगवान को भक्ति करना, नाम जपा करना, नाचना गाना। लेकिन भगवान को सेवा केवल नाम जपा घंटा बजाने से नहीं होता है। अनंत ब्रह्मांड के मालिक सभी कार्य सभी कुछ उन्होंने रचना किया, अतः उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य ही करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जो बालक भक्ति करने के लिए आए थे, घंटा बजाने के लिए आए थे, उन लोग को कहा नहीं, मंदिर में नहीं, 4 किलोमीटर दूर नर्सरी में जाके, फैक्ट्री में जाके सेवा करो। कौन सा सेवा? लकड़ी काटो, खरीद करो, पॉलिश करो, अल्टर बनाओ और दुनिया के कोने कोने में भेजो। ये तो घंटा बजाना जैसा नहीं है। फिर भी गुरु महाराज का निर्देश से इन लोग आए। भक्ति उसी के बोलते हैं, कोई भी काम आप करो, चाहे रसोई करो, नहीं तो पढ़ाई करो, नहीं तो ड्राइविंग करो, नहीं तो ऑफिसर्स बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, खेती काम करो, अल्टर मेकिंग काम करो। लेकिन वो कार्य अगर भगवान की खुशी के लिए होते हैं
तो वही चीज को ही भक्ति माना जाते हैं। घंटा बजा नहीं केवल भक्ति नहीं, चूंकि इन लोग सभी मिलके, आप लोग सभी मिलजुल के जो अल्टर बन रहे हो, बना रहा हो, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। इसीलिए आप लोग सभी व्यक्ति, शायद इसका महत्व तो पता नहीं है आप लोगों को, लेकिन पता रहे कि नहीं रहे, चूंकि एक भगवत भक्तों की नेतृत्व से ये सेवा आप लोग कर रहे हो, आप लोगों को भी आन जन्म में भगवान कृपा करेंगे। आप लोग जो कर रहे हो उसी के माध्यम से भी कृष्ण की कृपा आप लोग के ऊपर वर्षित हो जाए। छोटा सा सीक्रेट बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। भगवत गीता ये जो है ना, एक कॉपी पता नहीं आप लोग को पास है कि नहीं, इस्कॉन की भगवत गीता पूरा संसार में सबसे प्रसिद्ध, पूरा संसार में अभी भारतीय संस्कृति की जो प्रचार प्रसार हो रहा है, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित गया है, भगवत गीता की प्रभाव से होता है। इसमें क्या नहीं है बोलिए? सभी प्रकार कार्य के लिए, सभी प्रकार इंसान के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया गया है। आज आप लोग को जिंदगी के साथ मैचिंग करते हुए एक श्लोक 700 श्लोक है, इसमें आप लोग के लिए सबसे रेलिवेंट जो श्लोक होता है, सबसे प्रासंगिक जो श्लोक है, मैं उसको चुना। वो होता है घर में जाके इस्कॉन की भगवत गीता खुल के मैं जो रेफरेंस नंबर डाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसी के अनुसार खुल के देखना है कि सही कि नहीं है। 9 अध्याय 27 नंबर श्लोक, कौन सा श्लोक? 9 चैप्टर 26 वर्स। उसमें कृष्ण क्या कहा? जत करो सी, आप लोग कुछ भी करो, जद अश्नासी, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है ना, कोई भी काम करो, कुछ भी खान पान करो, जद जहोशी, कोई भी थोड़ा पूजा पाठ करो, जद जहोशी ददासी, कुछ दान ध्यान करने के लिए चाहते हो, कुछ तपस्या करने के लिए चाहते हो, करो, लेकिन मुझे अर्पण करो, अर्थात हमारे लिए करो। इसीलिए भगवान की सिद्धांत स्वीकार करके भक्त लोग जो कुछ खाते हैं पहले कृष्ण को निवेदन करते हैं, चढ़ाए जाते हैं। जो काम करते हैं वो भी भगवान को आप नौकर मान के वो काम करते हैं, भगवान को बोल के कारखाना में आते हैं, जाके भी उनको प्रणाम करके बताते हैं, प्रभु आपकी कृपा से काम अच्छी ढंग से हो रहा। कभी कभी इंसान के बीच में सनातन धर्मी जिन लोग हैं, उपास करने के लिए आदत है ना, करते हो ना, कृष्ण का वो उपास को बोलते हैं तपस्या। कृष्ण का तपस्या हमारे लिए करो, हमारे लिए उपास करो, हमारे लिए श्रद्धा करो, हमारे लिए तपस्या करो। तो सभी को मंदिर में जाके, धर्म क्षेत्र में जाके, तीर्थों में जाके रहना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं होता है। बोलते हैं आप स्थान स्थित श्रुति गतांग तनुबांग मनो भई, अब जहां हो वहां पे रहिए, जो काम कर रहा हो वही काम करो, लेकिन तन मन धन से मुझे अर्पण करो, उससे ही भगवत कृपा होगा, उससे ही भगवत भक्ति होगा, उससे हमारा जीवन सफल बनेगा। हमारा अभयचरण प्रभु यही धारणा और भावादर्श को स्वीकार करते हुए यहाँ पे है, बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है, बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसा एक भक्तों के अंडर में, भक्तों के नेतृत्व में इसी प्रकार काम करने के लिए मौका मिल रहा है। एक काम के वजह इनको शायद बार बार आप लोग को मैचिंग मिलन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, इनको दर्शन हो रहा है, इसी के लिए आप लोग को कृपा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं बताऊं और भी सीरियसली गंभीरता पूर्वक ये भगवत भक्तों को सम्मान करना, इन्होंने जैसा बोलता है वैसा करना, किसी प्रकार छल नहीं करना है, सतता को मेंटेन करते हुए, सभी को बीच में प्रेम भाव रखते हुए मिलजुल करके अभयचरण प्रभु और प्रेम प्रकाश प्रभु को नेतृत्व से ये काम करते रहिए। आप लोग के ऊपर कृष्ण की कृपा जरूर वर्षित होगा। हरि बोल। थैंक यू। इस ग्रेस प्रेमो भक्ति प्रभु जी बहुत ज़्यादा प्रेरक भक्त हैं, विशेष रूप से मेरे जीवन में। और जब हम लोगों ने नया मंदिर में ज्वाइन किया था तो उस समय पे प्रभु जी ने क्लास में एक बार हम लोगों को बताया था कि एक भक्त का स्टैंडर्ड होता है एनी सर्विस एनी टाइम एनी प्लेस। तो प्रभु जी स्वयं अपने जीवन में हमेशा इस
सिद्धांत का पालन करते हैं। और तब से उनसे सुन कर के मुझे बहुत प्रेरणा हुई थी कि कभी मेरे अंदर भी रंच मात्र इस तरह की भावना आ सके कि मैं कोई भी सेवा किसी भी समय किसी भी स्थान में करने के लिए हमेशा तत्पर रहूं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूं कि इस तरह भगवान की सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम निवेदन करेंगे हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु से। हरे कृष्ण। ऑल्सो वेरी डायनामिक डिवोटी। प्रभु जी ने और हिज ग्रेस अभय चरण प्रभु जी ने दोनों ने मिलकर के और साथ में वंशीधारी प्रभु जी ने मिलकर के अल्टर्स डिपार्टमेंट में सेवाएं शुरू करी थी। प्रभु जी के साथ में टाइम आप स्पेंड करोगे सो आप उस दिन को सबसे ज्यादा लक्की दिन मानोगे। एक जस्ट इंसिडेंट सुनाता हूँ कि हम मंदिर से यहाँ तक आ रहे थे तो प्रभु जी ने मुझे इस 4 मिनट में एक टास्क दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि रूपेश्वर प्रभु आपको बताना है कि मेरे को जीवन में सबसे अच्छी सेवा कौन सी लगती है, यदि सही जवाब दे दिया तो आपको रसगुल्ला मिलेगा। सो मैंने बहुत सारे गेस करे, फिर प्रभु जी ने आकर के यहाँ पे बताया कि चलो अब आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए, पर मैं आपको हारने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरे को भगवान की अर्चा विग्रह की आरती करना बहुत पसंद है। सो प्रभु जी को आप जब भी मॉर्निंग में देखेंगे एकदम हंसमुख चेहरा, जैसे भगवान को भी, हम सबको क्या पसंद है, हम सब सुबह उठें तो सबसे पहले हंसता हुआ चेहरा देखें। सो राधा मदन मोहन जी के सामने सबसे ज्यादा हंसमुख चेहरा जो सबसे पहले सुबह वो देखते हैं तो हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी का रहता है। एंड इज ऑल्सो वेरी डायनामिक मोटिवेशनल स्पीकर। कई सारे युवाओं को, पुलिस अधिकारियों को वो मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हुए आए हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो हमारे बीच में मौजूद है। एंड ऑल्सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम फेडरल बैंक रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर निहाल जायसवाल जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारी BRC क्लियर करने में बहुत सहायता की है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने हमारे जो श्रीमद् भागवतम है उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें जो मनु है, सत्यव्रत, किंग सत्यव्रत, आई एम नॉट रॉन्ग, किस प्रकार से एक बार वो नदी में जाते हैं तो उनको एक छोटी सी मछली उनके हाथ में मिलती है। तो मछली उनसे प्रार्थना करती है कि उनको संरक्षण दें। तो संरक्षण देने हेतु तो वो छोटी सी मछली को एक छोटे से पात्र में रख देते हैं। थोड़े समय में देखते हैं कि मछली का साइज़ बढ़ जाता है, तो फिर उसको एक टैंक में ले जा करके स्थापित कर देते हैं, टैंक में छोड़ देते हैं। देखते हैं कि टैंक भी छोटा पड़ जाता है, उसको फिर ले जा करके नदी में छोड़ना पड़ता है। पर थोड़े समय में देखते हैं कि नदी भी छोटी पड़ जाती है, तो फाइनली उसको ले जा करके ओशियन, समुद्र में छोड़ते हैं, पर समुद्र भी छोटा पड़ने लगता है। तो वो तो फाइनली भगवान ही थे, भगवान विष्णु ही थे, मत्स्य अवतार था। तो इस प्रकार से मैं जब भी ऑल्टर डिपार्टमेंट में आता हूँ मैं देखता हूँ कि उसका साइज़ जो है वो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। कहाँ पे 40 फीट बाय 50 फीट की स्पेस में हम लोग टेम्पल में, जो हमारा 33 से 37 कैंपस है, वहाँ पे ऑल्टर डिपार्टमेंट चलाते थे। 2011 से लेकर के 2016 तक मैंने वहाँ सेवाएं दी। और जब यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट के स्पेस से जब यहाँ 40,000 स्क्वायर फीट के स्पेस में आया तो मुझे लगा कि ये तो 20 गुना ज़्यादा बड़ा स्पेस है, पूरा खाली रहने वाला है। परंतु आज जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि स्पेस ये भी कमी पड़ गया। तो मैंने पिछले 10 साल में, लगभग 10 साल में मंदिर में एज अ सह अध्यक्ष की सेवाएं भी दी हैं और 6 साल ऑल्टर डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ। पर ऑल्टर डिपार्टमेंट की जो सेवाएं हैं वो सह अध्यक्ष की सेवाओं से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो डेफिनेटली अभय चरण प्रभु बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं। ये हमारे मंदिर में सबसे वन ऑफ द मोस्ट एंथुसियास्टिक डिवोटीज़ हैं, बहुत ही कर्तव्यबद्ध हैं। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि राम सेतु का निर्माण किसने किया था? राम सेतु का निर्माण किसने किया था? कोई बता नहीं सकता, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने किया ही नहीं था। डेफिनेटली उसमें हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील जैसे बड़े बड़े वानर भी थे। तो यहाँ पे भी अभय चरण प्रभु, प्रेम प्रकाश प्रभु, नारद प्रिय प्रभु, ऐसे अमल भक्त प्रभु बड़े बड़े हैं योद्धा। परंतु राम सेतु का निर्माण सभी के कंट्रीब्यूशन से हुआ था, है ना। तो इसी प्रकार से इतना अच्छा ऑल्टर डिपार्टमेंट चल रहा है ना, दिन दोनी रात चौगनी उन्नति जो कर रहा है, ये डेफिनेटली इसमें आप सभी का जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्वॉल्व हैं।
भगवान राम की कृपा किसको मिली थी राम सेतु बनाने के लिए? केवल हनुमान को मिली थी? नहीं, सभी को भगवान रामचंद्र की कृपा मिली थी। तो इस प्रकार से एक एक हाथ जो लग रहा है भगवान के इस दिव्य सिंहासन को बनाने में, उन सभी को भगवान की कृपा जो है वो डेफिनेटली प्राप्त होगी। तो इस विश्वास के साथ में, इस उत्साह के साथ में हमको जो है अपनी सेवाएं जो हैं वो देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु की जय। तो मैं बहुत बहुत आभारी हमेशा प्रभु का रहा हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे क्लासमेट थे और उनके पीछे पीछे ही मैंने मंदिर ज्वाइन किया उनको देख करके। और उसके बाद ऑल्टर डिपार्टमेंट में वो मेरे पहले से सेवा कर रहे थे, तो उनके पीछे पीछे मैंने उसमें भी ज्वाइन किया। और वही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको सिस्टमेटाइज करने के लिए शुरुआत की, उसकी नींव रखी, और उन्होंने ही एक्चुअली एक पूरा, क्या बोलना चाहिए, एक प्लान तैयार किया, जिसमें गुरु महाराज के मार्गदर्शन में और जो नींव उन्होंने रखी उसी पे हम लोग धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत आभारी हैं प्रभु के, और हमेशा बहुत सपोर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट का सपोर्ट हमेशा बहुत ज़्यादा लगता है कोई भी सेवा करने के लिए। तो हमेशा सभी सीनियर डिवोटीज़ बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आशा करते हैं इसी तरह से होता रहेगा। हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु की जय। सुनाओ, अब बारी आती है आपको एक ऐसे प्राणी से मिलवाने की जो कि भगवत धाम की भाषा बोलते हैं। भगवत धाम में जो भाषा होती है, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, तो वो गीतों का रूप ले लेती है। ऐसे ही एक ऐसे प्रभु जी हैं हमारे इस्कॉन उज्जैन में जो कि विश्व ख्याति प्राप्त है। अभी रिसेंटली उन्होंने कीर्तन मेला के अंदर इतनी मधुर एंकरिंग करी कि परम पूज्य बीबी गोविंद स्वामी गुरु महाराज ने उन्हें आमंत्रण दिया है कि आप दुबई आकर के आप एंकरिंग करिएगा। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का जब वो इंट्रोडक्शन करते थे तो गुरु महाराज बोलते थे कि ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने कभी नहीं सुना। वो जब भी बातें करते तो वो बातें नहीं रह जाती, वो गीतों का रूप ले लेती है, कविताओं का रूप ले लेती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पेशे से सीए हिज ग्रेस चित्त हरि कृष्ण प्रभु जी। वी ऑल्सो वेलकम हमारे बीच में जो इस अल्टर डिपार्टमेंट को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आए हैं, जो कि बिहाइंड द सीन रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। ऐसे एक शख्स हैं जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री शब्दार भाई, जो कि हमारे जब भी मोटर में दिक्कत आ जाती है या कुछ भी हमें समस्या आती है टेक्निकल, तो उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट हैं। शब्दार भाई, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। तो थैंक यू रूपेश्वर प्रभु। तो ये सब गुरु वैष्णव का आशीर्वाद है कि भक्तों के बीच में रहने का और सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे जैसे उन्होंने बताया, तो पहले अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है अभय चरण प्रभु ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु की, और साथ ही श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने बताया तीसरे ब्रह्मचारी कौन थे? वंशीधारी प्रभु, जो कि तीनों दोस्त थे। तो मुझे याद आ रहा था कि तीन यारों की यारी और तीनों बने ब्रह्मचारी, और तीनों ने उठाई है बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, और तीनों कर रहे हैं भगवत धाम जाने की तैयारी। तो एक ऑल्टर डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, एक मंदिर की बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, और दूसरा पूरा गुजरात का प्रचार संभाल रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए विशेष आशीर्वाद है गुरु महाराज का, ऐसे भक्त जो कि महाराज के मार्गदर्शन में सब आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभु ने जैसा मेरा परिचय दिया, तो मैं कुछ शब्दों में ऑल्टर डिपार्टमेंट और आप सभी का, गुरु महाराज जी का धन्यवाद देते हुए कुछ कहना चाहूँगा, आप सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए। कई लोगों को ऑल्टर डिपार्टमेंट से मिल रहा है रोजगार, कई लोगों को ऑल्टर डिपार्टमेंट से मिल रहा है रोजगार। केवल एक डिपार्टमेंट ना होकर आप सभी हैं इस्कॉन उज्जैन का परिवार। आपकी मेहनत द्वारा सुंदर मंदिर और विग्रह हो रहे हैं तैयार। आपकी मेहनत द्वारा सुंदर मंदिर और विग्रह हो रहे हैं तैयार। रोजगार और सेवा का ये विशेष अवसर गुरु महाराज का हम सभी को है उपहार। ये गुरु महाराज की कृपा है। तो गुरु महाराज के चरणों में निवेदन है, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को जैसे करते थे प्यार, वैसे ही ऑल्टर डिपार्टमेंट ने आपकी दूरदृष्टि और प्रेम से लिया है विशाल आकार। आत्मनिर्भरता और वैष्णव सेवा दोनों सपने इससे हो रहे हैं साकार। आपके मार्गदर्शन और कृपा से भक्त इसे आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। तो आप सभी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।
और गुरु महाराज की कृपा है। शुद्ध भक्त हमें सेवा में लगाकर करते हैं हम पर उपकार। भव्य मंदिर और जीवंत शिल प्रभुपाद की मूर्ति ये विश्व के लिए है अद्भुत चमत्कार। हजारों मंदिरों और मूर्तियों की सप्लाई, क्या कम है ये अद्भुत प्रचार। हजारों मंदिरों और मूर्तियों की सप्लाई, क्या कम है ये अद्भुत प्रचार। लेकिन अभी तो केवल जमीन नापी है, आसमान छूने को हमें होना है तैयार। अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो भक्त यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, अमल भक्त प्रभु, अभय चरण प्रभु, प्रेम प्रकाश प्रभु, नारद प्रिय प्रभु आदि लगे हैं अविराम। क्वांटिटी और क्वालिटी के चिंतन में आप नहीं लेते पर्याप्त आहार और विश्राम। अन्य सभी भक्त कर्मचारी भी सेवा में लगा रहे हैं पूरी जान, और भगवान की सेवा में ये आप सभी का है विशेष योगदान। तो फिर भला क्यों ना हो आप सबका सम्मान। और इस्कॉन उज्जैन परिवार से आप सबको हमारा प्यार और प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अभय चरण प्रभु और सभी भक्तों का धन्यवाद दूंगा जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, और आप सभी से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि मैं भी गुरु वैष्णव की अच्छे से सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल्टर डिपार्टमेंट भक्तवृंद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। तो चित्त कृष्ण बोलने के लिए आ रहे थे, तो महाराज बोले उनको बोलिए कि कुछ कविता बताएं। तो इतने कम समय में जैसे हम बोलते हैं कि वो भगवत धाम की वाणी बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा था जो भी वो बोलते हैं, गुरु महाराज का आशीर्वाद जो भी वो हमारे ऊपर बरसा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवत धाम की वाणी है। हर एक शब्द बहुत जीवंत, बहुत ज़्यादा लग रहा था। और हम लोग आशा करते हैं, हम लोग तो बहुत अयोग्य हैं, पर लेकिन जब शुद्ध भक्त या वरिष्ठ भक्त इस तरह से उत्साह भरे वचन हमको बोलते हैं, तो हम लोगों को बहुत उत्साह मिलता है और बहुत आशा मिलती है कि शायद हम लोग कुछ सेवा कर पाएँ। तो इसी क्रम में मैं आगे परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से निवेदन करूँगा कि महाराज अपने आशीर्वचन से सभी को आप्लावित करें। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय।